वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय, ये 8 कर्म, इनकी 148 प्रकृतियाँ और उत्तरोत्तर असंख्यात लोक प्रकार के कर्म हैं, उन सभी को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। जब भाव भ्रमण का ही नाशक है, सर्व मोक्षपुरी को प्राप्त कराने वाला है। जैसे कि जो व्यक्ति 10 किलोमीटर 1 कुंटल वजन ले जा सकता है, तो वो व्यक्ति 10 किलो वजन 2 किलोमीटर तो सहज में ले जा सकता है। ऐसे ही जो मंत्रराज मोक्ष देता है, तो उसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना तो सहज ही है। भव्य जीवों के विघ्नों का निवारक है। मोहरूप सघन गड्ढे, अंधे गड्ढे से मैं गिरने से बचाता है। प्राणी मात्र को जीवन दान देने वाला है। ऐसा यह मंत्रराज समस्त जीवों की रक्षा करने में समर्थ है। णमोकार मंत्र से कहाँ कहाँ पर विजय हासिल की जाती है, कहाँ कहाँ आप अपराजित रहेंगे, ये सुन ले। संग्राम में यदि हैं तो वहाँ पर भी अपराजित होंगे, समुद्र में भी हैं तो वहाँ पर भी आप डूबेंगे नहीं। देखो अभी कहानी सुनने जा रहा हूँ, कैसे समुद्र में रक्षा होती है। गजराज यदि सामने आ गया है तो भी महामंत्र के प्रसाद से आप सुरक्षित रह जाएंगे। भुजंग सांप भी आ गया है बड़ा सामने, तो भी आपकी रक्षा हो जाएगी। सिंह भी आ गया है तो भी उससे रक्षा हो जाएगी। भयंकर दुस्साध रोग है तो उसको भी दूर करने की क्षमता महामंत्र में है। बशर्ते की श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता हो। हम अपनी तरफ से कोई चिंतन दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है। ये शास्त्र में स्वयं उमा स्वामी श्रावकाचार्य में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी लिख रहे हैं कि संग्राम, समुद्र, गजराज, भुजंगम, सिंह, भयंकर दुस्साध रोग, अग्नि, शत्रु, बंधन, चोर, ग्रह बाधा, डाकनी शाकनी आदि सभी प्रकार की भय, दुख, रोग आदि बाधाएं इस महामंत्र के प्रसाद से दूर होती है। और सुनिए, आपको असंभव जैसा लगेगा, लेकिन आचार्य भगवंतों की वाणी है कि णमोकार मंत्र के प्रभाव से चंद्रमा सूर्य का काम करने लग जाता है और सूर्य चंद्रमा का काम करने लग जाता है। आकाश पाताल की तरह हो जाता है और पाताल आकाश की तरह हो जाता है। लग रहा ना असंभव जैसा, कैसे हो जाएगा? नहीं, मंत्र की सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, क्षमता है, महिमा है, उसका वर्चस्व प्रभुत्व है। इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, हो जाता है। समस्त पृथ्वी स्वर्ग रूप हो जाती है। जैसा स्वर्ग में सुख होता है वैसा यहाँ सुख मिलने लग जाता है महामंत्र के प्रसाद से। अधिक कहने से क्या, तीनों लोकों में जो जो विषम स्थितियाँ हैं, तीनों लोकों में उन सभी स्थितियों को सम करने की सामर्थ्य इस महामंत्र में है। ये उमा स्वामी श्रावकाचार्य का है। आगे लिखते, संसार शरीर भोगों से विरक्त साधु जन भी इसी मंत्र का जाप करते हैं। जो संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त हैं, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, वे भी इसी मंत्र आज का जाप करते हैं। कई लोगों की धारणा है कि मोक्ष तो केवल आत्मा का ध्यान करने से मिलता है, जबकि आत्मा और परमात्मा तो दोनों एक जैसे हैं। तो परमात्मा का ध्यान करेंगे तो भी मोक्ष मिलने वाला है और आत्मा का ध्यान करेंगे तो भी मोक्ष मिलने वाला है। तो मंत्रराज, ये साधु जन भी मंत्रराज का जाप किए बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा आचार्य लिख रहे हैं। फिर दीन संसारियों के लिए क्या विशेषण दे रहे हैं? दीन संसारी जन तीनों लोकों के जीवों का उद्धार करने वाले मंत्रराज के जाप बिना कैसे स्वर्ग मोक्ष के सुखों को पा सकते हैं। इस लोक में जो हिंसक हैं, जो असत्य भाषी हैं, जो परधन की हर्ता हैं, पर स्त्रीगामी हैं, तो अनेक लोक निंदित
कुकर्म में रत रहने वाले प्राणीगण हैं। मरण काल में श्रद्धा पूर्वक मंत्रराज की जाप के प्रभाव से अपने दुष्कर्म की निंदा कर ले। ध्यान देने की बात क्या है विशेष, जो अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं, उनकी निंदा ग्रहा आलोचना कर लेवे और इस मंत्रराज का जाप करें तो स्वर्ग में रिद्धिधारी देव होते हैं, सारे पाप कट जाते, नष्ट हो जाते हैं। इस मंत्रराज की अधिक प्रशंसा क्या करें। यह नमोकार मंत्र कल्याणकारी धर्म रूप है, आराधन योग जिन देव रूप है, स्वर्ग मोक्ष सुखदायी व्रत रूप है। देखो जाप कर रहे हैं तो आप व्रत का पालन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं तो आप संयम का पालन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान ध्यान कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। अतः प्रत्येक प्राणी को इस मंत्रराज की नित्य ही उपासना करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी कहाँ कहाँ पढ़ सकते सुन लो, नहीं तो लोग अपनी तरफ से बात बोलते हैं कि नहीं ऐसे थोड़ी जाप किया जाता है, ये तो माला लेके अच्छे से बैठ करके मंदिर में जाप की जाती है, तो उनको सुन लेना चाहिए। शयन करने से पहले, जागने के बाद, किसी स्थान पर निवास करते समय, गमन करते समय, घर में प्रवेश करते समय, यहाँ वहाँ भ्रमण के अवसर पर, आमोद प्रमोद के अवसर पर भी, खेल खेल रहे, मनोरंजन कर रहे, तब भी नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। कह रहे वन में प्रवेश करते समय, पर्वत पर चढ़ते समय, उतरते समय, समुद्र पार होते समय इत्यादि सभी अवसरों पर मंत्रराज का जाप अवश्य करना चाहिए। लिख रहे कि नहीं। अपन को फिर अपनी तरफ से कुछ बोलना नहीं चाहिए कि आपको कुछ मुंह में डाले हो, कि पैर में कुछ पहने हो, कि कपड़े अशुद्ध हैं, बच्चों ने लघु संज्ञक शौच कर दी है, कि किसी तरह की अशुद्धि है तो आप जाप नहीं करो, ऐसा अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहिए। आचार्यों की आज्ञा है, उसका पालन करना चाहिए। दुख में भी नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं और सुख में भी पढ़ना चाहिए। आप कहेंगे सुख में पढ़ने की क्या जरूरत है, जो लोग दुखी हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, वो लोग पढ़ें, हम तो सुखी हैं, स्वस्थ हैं, कमी नहीं है कुछ भी, हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। नहीं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में भी करना चाहिए जाप, भय के स्थान पर भी करना चाहिए, मार्ग में, दुर्गम स्थान में, युद्ध के अवसर पर पंच नमस्कार मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अब ये बहुत मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा है। जो पंच गुरुओं की नमस्कार रूप लक्षण से सहित है तथा जगत के जीवों को पवित्र करने में समर्थ है, ऐसे श्रेष्ठतम नमोकार मंत्र का जाप करो, ध्यान करो। ज्ञानाड़ा में शुभचंद्र आचार्य महाराज जी कह रहे हैं। विद्वानों को ऐसा नहीं कि अकेले अज्ञानी जो पढ़े लिखे नहीं है बे नमोकार मंत्र पढ़े, बिना पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे हों, गरीब हों, बड़े आदमी हों, बच्चियां हों, बच्चे हों, पुरुष हों, महिलाएं हों, विद्वान हों, मूर्ख हों, अरे जब श्रुत केवली भी नमोकार पढ़ते हैं, गणधर देव भी नमोकार पढ़ते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु भी नमोकार पढ़ते हैं, तो विद्वानों को समस्त कल्याण की सिद्धि के लिए तथा समस्त विघ्नों को नष्ट करने के लिए कहीं भी अर्थात सर्वत्र इस दुर्लभ मंत्र को हृदय से तथा वचन से नहीं छोड़ना चाहिए। देख लिख लेना, कहीं भी और कभी भी, हर परिस्थिति में मन से और वचन से नमोकार मंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। ज्ञानाड़ों में कह रहे, जिस प्रकार अग्नि से संतप्त स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार महान पापों से कलंकित मनुष्य भी इस मंत्र की ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा संतप्त होकर शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। पार्शना चरित्र में आचार्य बादीराज महाराज जी कह रहे हैं। इस संपूर्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण सहित आनंद विभोर होता हुआ जो जाप करता है, निस्संदेह उसके सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं। ये यशस तिलक चंपू में आचार्य सोमदेव महाराज जी कह रहे हैं। इस लोक में तथा परलोक में निश्चित ही वांछित फल की सिद्धि, निश्चित ही लिख रहा है, श्योर, गारंटी है, वांछित फल की सिद्धि के लिए पंच परमेष्टि वाचक
इस नमोकार मंत्र के सिवाय दूसरा मंत्र ना हुआ है, ना है, ना भविष्य में होगा। मुनि संघ भी परम पद की प्राप्ति के लिए संलेखना के काल में 35 अक्षर वाले इसी मंत्र का निरंतर जाप करते। कितने अक्षर वाले? कई लोग बोलते असी अवसा बोल सकते हैं, ओम री मनम असी अवसा नमा, आदि आदि बोलते ना, अरहं सिद्ध बोले, ओम नमः सिद्धि बोले, बोल सकते नहीं। क्या लिख रहा है? 35 अक्षर वाले इसी मंत्र का जाप करते हैं। आप लोगों ने प्राय सभी ने आचार्य महाराज की जिस समय समाधि हो रही थी तो देखा होगा, मुनिराज क्या सुना रहे थे समय सार? पंचास्ति क्या है? लमोकार सुना रहे थे। वल्ली क्या सुना रहे थे? लमोकार महामंत्र सुना रहे थे। तो यही सभी साधु संत जपते हैं। ये तो पता नहीं कहाँ से लोगों ने निकाला मनगढ़ंत की नहीं हमारी संलेखना होवे, अंत समय आ जाए तो हमें लमोकार नहीं सुनाना, हम आत्मा का ध्यान करेंगे। कहाँ लिखा है ऐसा? लमोकार सुना देंगे तो क्या समाधि बिगड़ जाएगी? तो ये जिनकी कृपा से मोक्ष मार्ग मिला है, जिनके द्वारा लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ रहे हो, उन्हीं की इतनी उपेक्षा कर रहे हो, उनको नहीं सुनाना नमोकार में। पंचप्रमिष्ठी का वैसा ये कृतज्ञता है, ये अज्ञानता, ये मिथ्यात्व है। यह नमोकार मंत्र पूरे संसार में सारभूत है। 3 लोक में 3 काल में यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु है, कीमती वस्तु है, महत्वपूर्ण वस्तु है तो वो है नमोकार मंत्र। तीनों जगत में इसके अलावा दूसरा कोई अनुपम चीज नहीं है। ये समस्त पापों का शत्रु है, संसार को नष्ट करने वाला है, विषम विष को हरने वाला है। आपकी सामर्थ्य होना चाहिए जप करके। और ये कथा आपने पढ़ी सुनी तो है ही कि जैसे जिस समय धनंजय सेठ का एक ही पुत्र था। कितने पुत्र थे? वो भी बहुत उम्र के बाद हुआ और जैसे तैसे जवान हुआ और एक दिन बगीचे में गया तो उसको काले नाग ने डस लिया। सेठ जी पूजन करने के लिए गए हुए थे। अब सेठा ने किसी को भेजा, जाओ सेठ जी को बुला लाओ, पहले बच्चे का झाड़ा फूकी करवा लें, इसको स्वस्थ कर लें, फिर पूजा कर लेंगे। गया सेठ जी तो तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जलमिल मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मई स्वाधीन। ये बढ़िया मंगलाष्टक और विनय पाठ ये सब पढ़ रहे हैं। नहीं आए, सेठ जी ने नहीं सुना, दोबारा भेजा, नहीं लेके आओ। जब नहीं आए तो तीसरी बार में अपने बच्चे को ले जा करके उन्हीं के चरणों में डाल दिया, लो किए जाओ पूजा। भगवान कौन भग रहे थे, पूजा बाद में कर लेते। एक ही तो लड़का था, बड़े मुश्किल से हुआ था, उसी को काले नाग ने काट दिया। तुमको पूजा दिखा रही, तुमको पूजन सुहा रही है, फिर भी कुछ नहीं बोले। पूरी पूजन हो गई और शांति पाठ भी शांति से हो गया। नहीं तो प्राय शांति पाठ अशांति से होता है। पूजा तो शांति से हो जाती, लेकिन शांति पाठ, सेठ जी ने शांति पाठ भी शांति से कर लिया। और जब वापस लौटने लगे, क्या देखते हैं कि देखो बच्चा बिल्कुल मृतवत पड़ा है। तो जो उन्होंने अभिषेक शांति धारा की थी वही गंदोदक नमोकार मंत्र पढ़ के जैसे ही सिंचन किया, बच्चा ऐसे उठ गया जैसे सो रहा था, सो के उठ गया। और विषम विष को हरने वाला है ये महामंत्र। ये सब चीज़ों के दृष्टांत प्रथमान योग में दिए हुए हैं। सारे शास्त्रों में आचार्यों ने उल्लिखित किया है कि ये काम करने की सामर्थ्य महामंत्र के अंदर है। लेकिन वो तो वैराग्य नहीं है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ज्ञान नहीं है, पापों से भय नहीं है, नरक में जाने का डर नहीं है, संसार में दुख नहीं लग रहा है, इसलिए आराम से बैठे मस्ती से मौज कर रहे हैं। नहीं तो 1 मिनट भी व्यर्थ ना खोएं, नमोकार मंत्र पढ़ते रहें। इतनी सरल साधना है, ये मोक्ष मार्ग है। नमोकार मंत्र पढ़ना क्या है? ये मोक्ष मार्ग है। आप नमोकार नहीं पढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, मोक्ष के निकट पहुंच रहे हैं। कर्मों को निर्मूलन करने वाला है यह महामंत्र, सिद्धि को देने वाला है, मोक्ष को उत्पन्न करने वाला है, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। हे भव्य जनों, भव्य होगे तो सुनोगे, जपोगे। इसलिए आचार्य महाराज इस यशस तिलक चंपू में सोमदेव आचार्य महाराज भव्य संबोधन करे, हे भव्य जीवो,
इस मंत्र का बार बार जाप करो। सवेरे तो कर लिया था महाराज, हम सवेरे माला फेर लेते हैं, एक शाम को फेर लेते, एक सवेरे फेर लेते। नहीं, वो कह रहे बार बार जपो, दिन भर जपो। जपा हुआ है मंत्र संसार से निर्वाण प्राप्त कराने वाला है। जिसका मन इस समीचीन मंत्र में लग रहा है, उनकी दुष्ट राजा आदि से उत्पन्न उपद्रव और सारे विघ्नों का समूह आदि क्षण में नष्ट हो जाता है। इस मंत्र द्वारा कीलित हुए शाकनी, ग्रह, भूत आदि दुष्ट सर्पों के समान सत्पुरुषों का कभी भी अनादर नहीं कर सकते हैं बंधुओं। ऐसी महिमा है। नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। चोर, शत्रु, दुष्ट, राजा, दुर्जन आदि से उपद्रव, बुद्धिमान मनुष्यों के सारे उपद्रव महामंत्र के प्रसाद से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ वहाँ जाएंगे, रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं के पास जाएंगे कि ये हमारी समस्या दूर हो जाए। स्वयं के पास में सब कुछ है, ये महामंत्र है यानी सब कुछ है, लेकिन उससे नहीं लाभ उठा पा रहे। ऐसे नास्तिक मिथ्या दृष्टि है, जिनकी श्रद्धा नहीं है, वे ही यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। जैसे वज्र के द्वारा पर्वत चूर चूर हो जाते हैं, वैसे ही मंत्र के जाप से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता। देखो लिख रहे ना, अभी सुनाता हूँ। वात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाले समस्त रोग क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। पहले आपको बताया था, वो टेक्निक देखी थी हमने, कैसे दूर करना रोगों को, बताया था ना। अब दूसरी टेक्निक सुनो। कोई भी जल है, दूध है, औषधि है, उसको सामने रख कर के और श्वास जिस समय अंदर जा रही है उस समय नमोकार मंत्र पढ़ लो और वो फूंक आप उस दवा में, दूध में, पानी में मार दो। ऐसा आप 9 बार, 27 बार, 108 बार कर सकते हैं। जैसा पुराना भयानक रोग हो उतनी बार करें। और फिर उस मंत्रित औषधि को जो रोगी है 9 बार नमोकार न पढ़े, श्वास को बाहर छोड़ दे और जिस समय दवा लेगा उस समय श्वास भी अंदर जाएगी और दवा भी जाएगी। ऐसा करके आप उसका प्रयोग करें, फिर आप देखिए कैसे रोग शोक दूर नहीं होते हैं। मूल तो क्या है कि जैसे आपके वज्र कर्म है वैसा लंबे समय में ये रोग ठीक होगा। उतना ज़्यादा प्रयोग की आवश्यकता है। लोग सालों सालों जीवन भर दवाइयाँ तो खाते रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ होता ही नहीं है। किया तो था हमने। अरे दवा जैसे रोज ले रहे हो, भोजन जैसे रोज ले रहे हो, ऐसे इसको करो तो सही, नियम से लाभ होगा। श्रद्धान चाहिए, मूल चीज़ श्रद्धा भक्ति चाहिए। वही कमी है, सबसे बड़ी कमी तो इसी चीज़ की है ना। तो लिख रहे हैं कि वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न रोग, कुष्ठ रोग इत्यादि भयानक से भयानक सारे रोगों को दूर करने की क्षमता इस महामंत्र के अंदर है। आगे लिखते हैं, दुष्ट, भूत, पिशाच, शाकनी, डाकनी, दुर्बुद्धि देव मंत्र में संलग्न मनुष्य मन वाले मनुष्यों को परास्त करने में समर्थ नहीं होते। सांकल आदि बड़े बड़े जाल तथा दृढ़ बंधन आदि मंत्र के स्मरण मात्र से सैकड़ों टुकड़ों को प्राप्त हो जाते। ये तो आप भक्तामर में पढ़ते ही हैं कि मानतुंग आचार्य महाराज ने 48 तालों के अंदर थे और स्वयं भी जंजीरों से जकड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा, या नहीं भक्तामर पढ़ा, भक्तामर पढ़ा नहीं, नमोकार पढ़ा। उसी नमोकार में 24 तीर्थंकर हैं, उसी में सारी रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, हस्तियाँ, शक्तियाँ सब कुछ है। तो जैसे ही पढ़ा तो अपन सभी को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि भी सारे 48 ताले टूट गए थे, सारी जंजीरें टूट गई थी और आचार्य मानतुंग महाराज स्वतंत्र हो गए थे, बंधन के बाहर हो गए थे। तो अब इसके बाद एक पौराणिक महत्वपूर्ण कथानक आपको बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से कितनी जगह उन्होंने सफलता प्राप्त की है। आपकी आस्था भी बने इस मंत्राज के प्रति और आप वर्तमान में भी लाभ उठा सके और भविष्य भी आपका मंगलमय हो। इस उद्देश्य को लेकर के आप लोग वैसे ही वर्ष में 3 बार कार्तिक, फाल्गुन, साढ़ के अंत 8 दिन माए नंदीश्वर स्वर जात हैं हम पूजे ये ठाए। तो ये अष्टानिक में सिद्ध चक्र महामंडल विधान इत्यादि करते हैं।
और साथ ही ये श्रीपाल जी का कथानक भी आप लोग पढ़ते सुनते हैं। हम उस अभी पूरा श्रीपाल चरित्र सीरियल नहीं सुना रहे हैं, कुछ एक प्रसंग सुना रहे हैं उसके अंदर से, बहुत महत्वपूर्ण, कि उन्होंने किस तरह से इस महामंत्र के प्रसाद से अपनी सफलता प्राप्त की है। तो कथा तो पहले से है, बहुत लंबी चौड़ी है, उसका बीच का प्रसंग ले रहे हैं। क्या होता है, श्रीपाल जी को वो चंपापुर के राजा सिंहसेन और राजा और कमलावती रानी के पुत्र थे, कोटिभट्ट श्रीपाल। पिता के स्वर्गवास हो जाने के बाद चाचा वीरदमन युद्ध वो राज्य करते थे, ये छोटे थे। अब जैसे ही जवान हुए, बड़े हुए, तो चाचा को पाप समा गया कि ये बड़ा हो जाएगा तो राज्य ले लेगा, मैं तो निहत्था हो जाऊंगा। तो भतीजे को श्रीपाल को जान से मारने की सोचने लगे। लेकिन ये खबर माता कमलावती को पता चली कि मेरा देवर श्रीपाल के चाचा श्रीपाल को मारना चाह रहे हैं, तो वो बनारस अपने भाई के यहाँ चली जाती है बेटे को लेकर के। पाप कर्म के उदय से श्रीपाल जी को कुष्ठ रोग हो जाता है। इतना भयानक दुर्गंधित कुष्ठ रोग होता है कि नगर के लोग को रहना मुश्किल हो गया। तब वे अपने 500 साथियों के साथ, उनको भी कुष्ठ रोग हो गया था, जंगल में जाके रहने लगते हैं। इधर अवंती देश के उज्जैनी नगर में राजा पहुपाल, सौभाग्य सुंदरी रानी, उनके मैना सुंदरी, सुरसुंदरी नाम की 2 कन्याएं रहती हैं। तो मैना सुंदरी दिगंबर साधु के पास पढ़ी लिखी थी, अध्ययन की हुई थी, संस्कार प्राप्त किए थे। वो पुण्य पाप को मानती थी, स्वर्ग नरक को मानती थी। पर ये जो सुरसुंदरी थी वो किसी शर्मा इत्यादि के पास पढ़ी थी, उसको धर्म के बारे में ज्ञान नहीं था, दूसरा जनितर ज्ञान था। तो वो तो जब उससे पूछा गया, बेटी जवान हो गई है, तुम्हें किससे शादी करना है, तो उसने अपना मुंह मांगा भर मांग लिया। लेकिन जब मैना सुंदरी से कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो कुलीन बालिकाएं होती हैं धार्मिक संस्कारित, वे अपने मुंह से अपने बर का चुनाव नहीं करती हैं। माता पिता जिसे उचित समझते हैं, जैसा मेरे भाग में लिखा होगा मिलेगा वैसा चुन लेंगे, दे देंगे, मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। पिता को इस बात को सुनकर के ठेस लगती है कि ये लिख रही है, कह रही है कि मेरे भाग्य में जैसा होगा मिलेगा, मैं चुनाव स्वयं नहीं करूँगी। तो गुस्सा आ जाता है पहुपाल राजा को और वो कुष्ठी श्रीपाल जी के साथ शादी कर देता है। तो आप सभी को जैसा कि ज्ञात है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रसाद से, गंधोदक के महामंत्र के प्रसाद से वो 700 कोड़ियों सहित श्रीपाल जी स्वस्थ हो जाते हैं और वो वहीं उज्जैनी में रहने लगते हैं। एक दिन श्रीपाल जी ने अपनी स्वयं की भाटों के द्वारा स्तुति सुनी, लेकिन वो स्तुति ससुर के नाम से गाई जा रही थी कि राजा पहुपाल के जमाई श्रीपाल जी जयवंत हो गए इत्यादि स्तुति जब सुनी तो उनको एकदम ठेस लगी कि अरे मेरे पिता का नाम तो डूब ही गया, मैं ससुर के नाम से जाना जाता हूँ। अब वो उदासीन हो गए। मैना सुंदरी ने पूछा कि प्राणेश्वर क्या कष्ट है, आज चेहरे पर मलिनता क्यों है? तो बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने ससुर के नाम से जाना जाता है, बहन के नाम से जाना जाता है, पुत्री के नाम से जाना जाता है, वो अधमा अधम माना जाता है। तो मेरे पिता का नाम डूब गया है, अतः मैं अब विदेश धन कमाने जा रहा हूँ और 12 वर्ष में लौटूंगा। ये सुन करके मैना सुंदरी कांपने लगती है कि मैं अकेली कहाँ रहूँगी इधर। तो उन्होंने कहा नहीं, विदेश में स्त्री को ले जाना कष्ट का कारण होता है, आप पिता के पास रहो, मैं 12 वर्ष में लौट के आता हूँ। समझाया, किसी तरह वहाँ पर पिता के पास सौंप करके अब ये विदेश धन कमाने के लिए चल पड़ते हैं। वन उपवन को पार करते हुए भृगुकच्छ नामक नगर में पहुँचते हैं। तो वहाँ की नगर की शोभा देख रहे थे। वहाँ धवल सेठ अपने 500 जहाज लेकर के
और व्यापार करने के लिए विदेश जा रहे थे। लेकिन उनके 500 जहाज शिप जल से चलने वाले वो अटक गए, आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि ये जहाज क्यों अटक गए हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ज्योतिषी ने बताया कि 32 लक्षणों से संपन्न पुरुष इनको चला सकता है। सेठ ने अपने नौकरों को चारों दिशाओं में दौड़ाया कि देखो पुरुष कहाँ है, कौन है। तो ये श्रीपाल जी भृगु कच्छ नगर की शोभा देख रहे थे, वहीं भ्रमण कर रहे थे। सेठ के नौकरों ने आकर उनसे परिचय पूछा और उनसे चलने के लिए निवेदन किया। श्रीपाल जी धवल सेठ के पास आए और धवल सेठ ने स्वागत किया, सम्मान किया और कहा कि भाई हमारे ये जहाज चल नहीं रहे हैं, आपसे निवेदन है आप चला दीजिए। तो श्रीपाल जी गए और जैसे नमोकार मंत्र पढ़ के फूंक लगाई, सारे जहाज आगे बढ़ गए, सारे देवता नष्ट हो गए, क्षुद्र देव जो थे। एक प्रसंग ये नमोकार मंत्र का, कितने जहाज, 500 जहाज नमोकार मंत्र पढ़ करके और जैसी फूंक लगाई कि सारे के सारे जहाज आगे बढ़ गए। तो अब धवल सेठ ने सम्मान किया, स्वागत किया, भोजन कराया और निवेदन किया कि आप भी मेरे साथ चलें व्यापार करने के लिए। तो उनको तो जाना ही था, श्रीपाल जी घर से निकले ही थे कि धन कमाने के लिए मुझे जाना है, तो वो उनके साथ चल देते हैं। अब जैसे ही आगे सभी लोग यात्रा का आनंद ले रहे थे, जहाज में बैठ करके जा रहे थे कि अचानक बर्बर देश के जो दस्यु थे, चोर थे, उन्होंने धावा बोल दिया। 10,000 दस्यु चोर आ गए एक साथ और उन्होंने 500 जहाज धवल सेठ का सारा माल असबाब लूट लिया, लूट के ले जाने लगे। जहाजों में हाहाकार मच गया। अब श्रीपाल जी ने सिंहनाद किया, उन सारे चोरों को ललकारा, घोर युद्ध हुआ और युद्ध में विजय श्रीपाल जी की हुई। सारे सेठ धवल सेठ के जहाज लौटा दिए, सारा माल वापस ले लिया। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, श्रीपाल जी ने क्या किया। श्रीपाल जी ने ले तो लिया सारा माल वापस, लेकिन उन चोरों को ऐसे नहीं विदा किया, बहुत सुंदर टेस्टी भोजन बनवाया और करवाया। ऐसा बढ़िया आतिथ्य किया कि वे चोर जो चोरी करने आए थे, लूटने के लिए आए थे, उल्टे 7 जहाज और श्रीपाल जी को दे गए। बंधु ये टेक्निक है, किसी को अपना बनाना है, किसी का दिल जीतना है तो अच्छे सम्मान के साथ आप उसको भोजन करा दीजिए। श्रीपाल जी ने यही किया कि इनको शत्रु नहीं बनाना है, हमने अपनी चीज़ तो वापस ले ली है, लेकिन उन सब चोरों को बहुत बढ़िया सा आदर सत्कार के साथ भोजन कराया। तो वो इतने खुश हो गए भोजन करके कि उल्टे 7 जहाज दे करके चले गए। अब सारा माल 500 जहाज और ये 7 जहाज लेकर के ये लोग रत्नपुर द्वीप पहुँचे। वहाँ पर रत्नपुर द्वीप में सेठ तो अपने मोती माणिक का व्यापार करने के लिए चले गए और श्रीपाल जी वहीं पर घूम रहे थे, नगर भ्रमण कर रहे थे। ये क्या देखते हैं, एक बहुत सुंदर जिसके हजारों शिखर हैं, हजारों ध्वजाएं फहरा रही हैं, ऐसा भव्य सहस्रकूट जिनालय है। उसको देखकर खुश हुए और पूछा द्वारपाल से, क्यों भाई ये जिनालय के दरवाजे किसने बंद कर रखे हैं। द्वारपाल बोलता है, साहब ये दरवाजे तो देव भी खोलने में समर्थ नहीं है। अच्छा ऐसा है। उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ के दरवाजे में हाथ स्पर्श किया कि दरवाजे खुल गए। ये दूसरा प्रसंग है नमोकार मंत्र का कि उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ के जैसे ही दरवाजों का स्पर्श किया कि दरवाजे खुल गए और आंखों के लिए रम्य औषधि के समान भगवान के पापहारी दर्शन किए, पूजन किया, अभिषेक किया, भक्ति की और 1008 नामों से भगवान की स्तुति की। अब इतने में वहाँ पर जो द्वारपाल था उसने जाकर के इस राजा को सूचना दे दी कि ऐसा ऐसा पुरुष आया हुआ है, उसके स्पर्श से जिनालय के दरवाजे खुल गए हैं। जैसे ही भक्ति पूजा करके वापस लौटे तो राजा हाथ जोड़कर खड़ा था, साहब आप मेरे घर चलिए। तो श्रीपाल जी पूछते, क्यों, मेरे से क्या गलती हो गई।
कहते नहीं, गलती नहीं, मैंने एक बार तपस्वी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से पूछा था कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा, तो उन्होंने बताया था कि जो सहस्त्रकुंड जिनालय के दरवाजे खोलेगा वही तुम्हारी पुत्री का वर होगा। तो आप, मेरी पुत्री का नाम रैण मंजूषा है, आप चल कर के उसके साथ शादी करें। श्रीपाल जी चले गए। शुभ मुहूर्त में राजा ने रैण मंजूषा की शादी श्रीपाल जी के साथ की। बहुत सारा दहेज दिया, सम्मान किया, सैकड़ों उत्सवों के साथ शादी की। धवल ये श्रीपाल जी उस रैण मंजूषा को और सारे सामान को, दहेज को लेकर के धवल सेठ के पास आए। अब ये सभी व्यापार करके और पुनः वापिस दलवर्तन द्वीप की ओर जाने लगे। तो उस समय रैण मंजूषा ने पूछा कि आपकी कितनी पत्नियां हैं, आपका कौन से पिता का क्या नाम है, कहाँ से कैसे आप आए हैं। तो उस समय श्रीपाल जी ने रैण मंजूषा का सारा अपना परिचय दे दिया था। अब ये पुनः जहाज में सवार होकर के चले और जैसे ही धवल सेठ की दृष्टि रैण मंजूषा पर पड़ी तो वो कामाशक्त हो गया और बस सोचने लगा इसके बिना तो मेरा जीवन ही बेकार है। शास्त्रों में लिखा है, विषयासक्त चित्तानाम गुणा कोवा न नश्यति, न वैदिष्यम न मानुष्यम ना भी जात्यम च सत्यभाग। जो विषयासक्त लोग होते हैं उनके कौन से गुण नष्ट नहीं हो जाते हैं, अर्थात विषयासक्त व्यक्ति के अंदर रहने वाली योग्यताएं, विशेषताएं, गुण सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। न विद्युतता रहती है, न कुलीनता रहती है, न महानता रहती है, सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। तो उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं रैण मंजूषा को चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, सेठ जी, श्रीपाल जी तो आपको धर्मपिता मानते हैं और कामी नरकगामी होता है। रावण आदि अनेक महापुरुष इस काम की वजह से क्षय को प्राप्त हो गए, नरक निगोद को प्राप्त हो गए हैं। आपने ये गलत विचार किया, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। उसने आपको देखो, आपके 500 जहाज चलाए, चल नहीं रहे थे, और आपके बर्बर देश के दस्युओं ने सारा 10,000 ये सारे आपके जहाज 500 और सारा माल छुड़ा लिया था। उसने आपको वापस दिलाया। वो तो आपके उपकारी हैं और आपको धर्म पिता मानते हैं और आप ऐसा खोटा विचार कर रहे हैं। लेकिन जो कामी होता है, विषयासक्त होता है, उसको धर्मोपदेश तो उसके सिर के ऊपर से जाता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उसने क्या किया कि इसको श्रीपाल को किसी तरह से जान से मारा जाए, तभी ये रैण मंजूषा मुझको मिल सकती है। अब वो उपाय सोचने लगा और उसके दिमाग में एक बात आई। एक कोई बणिक था, व्यापारी बनिया, उसको 1 लाख रुपए का लोभ दिया और कहा तुमको श्रीपाल को मारना है। उसने झूठा शोर मचाया कि देखो मगरमच्छ उछल करके उत्पात करने वाले हैं, जहाज पलटा सकते हैं। तो वो जो श्रीपाल जी थी, उन्होंने एक रस्सी थी, उसके सहारे वो मस्टूल पर चढ़ने लगे कि जाकर देखे तो सही किस ओर से उपसर्ग आने वाला है, कहाँ उपद्रव होने वाला है। जैसे ही वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े, उस पापी बनिया ने, लोभी ने रस्सी काट दी। श्रीपाल जी धराम से समुद्र में गिर गए। जैसे ही गिरे उन्हें नमोकार मंत्र याद आया, नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याणम, नमो वज्रम, नमो लो ये सब साहुड़म। पहले तो वो गिले तो जल प्रवाह में डूब कर बहने लगे थे, और जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा कि उन्हें एक लकड़ी का पटिया मिल गया, और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए 1 माह तक भूखे प्यासे नमोकार मंत्र के बल पर उस लकड़ी का सहारा लेकर के वो समुद्र के किनारे आ लगे। दलवर्तन द्वीप में जाकर के पहुंच गए, और जैसे ही वहां पहुंचे तो किसी ने बताया समुद्र तैर कर आए हैं। तो वहां पर भी जो गुणपाल राजा था, मेघमाला रानी थी, उनकी पुत्री थी गुणमाला। उस राजा ने भी किसी ज्ञानी मुनिराज से पूछा था कि भगवान मेरी पुत्री का वर कौन होगा। तो उन्होंने बताया था कि जो समुद्र तैर कर आएगा वो तुम्हारी पुत्री का वर होगा। सो राजा अपने घर ले गया और शुभ मुहूर्त में गुणमाला पुत्री की शादी कर दी और उनको मंत्री पद भी दे दिया। अभी आराम से दान पूजा इत्यादि करते हुए राज जमाई बन गए, मंत्री भी बन गए, और वहाँ पर राजा के बाजू में बैठे थे।
इधर क्या हुआ, जैसे ही श्रीपाल समुद्र में गिरे वो बेचारी रैण मजूसा तो हाहाकार मचाने लगी, मूर्छित हो गई, रोने लगी। जैसे ही होश आया तो पुनः रोने लगी, महादुखी हुई। यहाँ धवल सेठ ने झूठा ही वैसे ही दुख प्रकट किया, अरे ये गलत हो गया, अनर्थ हो गया। फिर अपनी दूती को भेजा कि उनको बोलो रैण मजूसा की चिंता की कोई बात नहीं है, सेठ तुम्हें अपनी मुख्य पत्नी बनाने तैयार है और तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा, सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, तुम सेठ को स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। दूती गई, वो तो शीलवती नारी थी, उसने कहा, उसने सुना ही नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ती रही। फिर धवल सेठ स्वयं आया और निवेदन करने लगा, मुझे रति दान दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, तुम दयालु हो, धर्मात्मा हो। वो नमोकार मंत्र पढ़ती रही, उसके शीलवती के नमोकार मंत्र के प्रभाव से जल देवता जो थे वहाँ पर, उनने सेठ की बहुत पिटाई की और कहा कि यदि रैण मजूसा के चरणों में जाकर के क्षमा मांगोगे तो ही छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं। धवल सेठ अपने प्राणों को बचाने के लिए रैण मजूसा के चरणों में गया, प्रणाम करके क्षमा मांगी, रक्षा की याचना की, भीख मांगी, तब उन जल देवताओं को शांत किया। कितने प्रसंग हो गए नमोकार के? हैं? चार प्रसंग हो गए। सुनो अब क्या होता है। इसके बाद में अब ये कुछ दिन बाद धवल सेठ अपने जहाज़ों को लेकर समुद्र के किनारे उस दलबरतन द्वीप पहुँच गया। बहुत सारे थाल में मोती माणिक लेकर के राजा के लिए भेंट करने गया। राजा को पहले अपने बस में कर लें, फिर इसके बाद में व्यापार धंधा करेंगे, खुश करना जरूरी है। सो लेकर के थाल गया और जैसे राजा को भेंट किया, राजा का सत्कार सम्मान करने के बाद जैसी उसकी दृष्टि पड़ी बाजू में, अरे एकदम उल्टे पांव वापिस बाहर आया और द्वारपाल से पूछता है ये कौन है? बोले ये समुद्र तैर कर आए हैं और अब राजा के जमाई है और मंत्री पद पर आसीन है। उसकी धवल सेठ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा तो जो प्रयास असफल हो गया, मैंने जो सोचा था, जो किया था उपाय, वो नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। ये तो ये राजजमाई बन के बैठा है। हम तो सोच रहे थे कि ये समुद्र में डूब के मर गया होगा, ये इधर राजजमाई बन के बैठा और श्री मंत्री के पद पर बैठा, अब तो ये कुछ भी कर सकता है मेरा। वो भयभीत हुआ, अब क्या किया जाए, इसको मरवाना है। दोबारा उसने भाणों को बुलाया और कहा तुम लोगों को हम मुमा इनाम देंगे, तुम जाओ और राज दरबार में नाच गान करो, जैसे ही राजा प्रसन्न होगा वो श्रीपाल आप लोगों को निछावर देने के लिए, भेंट देने के लिए आएगा इनाम, और तुम उसको पकड़ लेना, कहना ये तो मेरा पुत्र है, एक बार समुद्र में गिर गया था, आज मिल गया मुश्किल से। राजा रुष्ट हो जाएगा, उसको मरवा डालेगा। तो अब जो छोटे लोग होते हैं ना, लोभी क्षुद्र लोग, वो थोड़े से लोभ में आकर के भी बहुत बड़ा अनर्थ, बहुत बड़ा पाप कर लेते हैं। उन भाणों ने वैसे ही किया, जाकर के गाना बजाना किया, नाचना किया। राजा खुश हुआ, श्रीपाल को कहा इन सबको पारितोषिक दे दो, और जैसे देने गए वो उन सब वो लिपट गए। कोई कहने लगा मेरा तो ये बेटा है, कोई कहे वो मेरा भाई है, कोई मेरा पति है, कोई बोले मेरा भतीजा है, भांजा है, ये तो बहुत पहले समुद्र में गिर गया था, आज बड़े पुण्य से मिला है। ये सब देखा ड्रामा, राजा को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये भाड़ का पुत्र है, इसने अपना कुल और सील नहीं बताया और मैंने अपनी पुत्री की शादी कर दी, इसके साथ इसको राजजमाई और मंत्री पद पर बिठा दिया, इसने मेरे साथ धोखा किया। बहुत गुस्सा आया और राजा ने सोचे विचारे बिना ही राजकिंकरों को आदेश दे दिया, श्रीपाल को ले जाकर के शमशान में टुकड़े टुकड़े कर डालो। जैसे आदेश मिला वो सारे के सारे किंकर घसीट करके, उनसे पूछा गया क्यों, क्या बात है, सही है? तो मौन रहे। श्रीपाल जी ने बताया नहीं वास्तविकता अपने मुंह से। जो महापुरुष होते हैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। जब उनको शमशान तक ले गए, इधर जो गुणमाला उनकी पत्नी थी जिसके साथ शादी हुई थी, उसके पास उसकी दासी गई, अरे रानी साहिबा क्या श्रृंगार कर रही हो, आपके पति श्रीपाल को तो मारने के लिए राजा ने आदेश दे दिया है। वो बेचारी घबराई हुई दौड़ती हुई यहाँ शमशान गई, बोली पतिदेव आप हमें अपना कुलशील बताइए, सच्चा परिचय दीजिए क्या है। तो उन्होंने कहा कि समुद्र के किनारे जहाज के अंदर जो रैण मजूसा है वो परिचय देगी मेरा।
तो जल्लादों के लिए कहा गुणमाला ने कि जब तक मैं लौट के नहीं आ जाती हूँ तब तक आप लोग कोई भी कुछ नहीं करेंगे। ऐसा बोल के गई डोली में बैठ कर के और कहा बहन रणमंजूषा आप श्रीपाल का परिचय दीजिए। उसने कहा कहाँ है श्रीपाल? बोले वो ऐसी ऐसी स्थिति में फंस गए हैं। तो बोले आप चलिए हम खुद ही राजा को परिचय देंगे। तो वो खुद आती है, दोनों राज दरबार में श्रीपाल का परिचय देते हैं कि ये चंपापुर के राजा सिंहसेन और कमलावती के पुत्र कोटि भट्ट श्रीपाल हैं। और जैसे ही परिचय पा करके संतुष्ट हुआ राजा तो सारा गुस्सा श्रीपाल के ऊपर से उतर करके धवल सेठ के ऊपर आ गया। अब कहा कि जब वहाँ शमशान गए श्रीपाल जी जहाँ तक स्थित थे वहाँ सारा हाल सुनाया तो राजा ने क्षमा मांगी, हमसे गलती हो गई, चरण छुए, आप हमें क्षमा कर दें। श्रीपाल जी बोलते हैं राजन तुम मूर्ख हो, क्या कोई भांड पुत्र समुद्र तैर कर आ सकता है? तुम अपने 1 करोड़ योद्धाओं को मेरे सामने लाओ, मैं अपना पौरुष दिखाता हूं। क्योंकि कोटि भट्ट का अर्थ ही होता है कि जो एक अकेला व्यक्ति 1 करोड़ योद्धाओं से युद्ध कर सके उसे कोटि भट्ट कहते हैं। तो उन्होंने कहा तुम अपने 1 करोड़ योद्धाओं को लाओ मेरे सामने, मैं दिखाता हूं। तुमको शर्म नहीं आती है? कोई भांड पुत्र समुद्र तैर के आएगा? उन्होंने कहा गलती हो गई मुझसे, अज्ञान से ऐसा हो गया, आप एक बार हमें क्षमा कर दें और ये राज्य आप स्वीकार करें। और मना थप्पा करके और वापिस लाए, वस्त्राभूषणों से सम्मानित किया, सुसज्जित किया और वहाँ पर आदेश दिया कि धवल सेठ को ले जाओ और इनके टुकड़े टुकड़े कर डालो। ऐसे नहीं करना, पहले इनका सिर मुड़ाओ, मुँह काला करो, गधे पर बिठाओ, लाते घूसे मुक्के के मारते हुए अपमानित करते हुए ले जाओ और शमशान में जाके टुकड़े टुकड़े कर डालो। ध्यान से सुनिए बंधुओं, आप लोग सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए। इस प्रसंग पर श्रीपाल जी ने क्या कहा? राजन ये मेरे धर्म पिता हैं, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप लोगों से बोले आप अपने शत्रुओं को क्षमा कर दीजिए तो कहेंगे महाराज आप तो मुनिराज हैं, हम गृहस्थ जो ठहरे। श्रीपाल जी मुनि नहीं थे उस समय, सुन रहे हो? उन्होंने धवल सेठ के 500 जहाज चलाए, उन्होंने बर्बर शत्रुओं से माल वापिस दिलवाया, उन्होंने कितनी रक्षा की, कितने बार कितना उपकार किया। और धवल सेठ ने कितना उपकार किया कि उन्होंने समुद्र में गिरा दिया, उनकी पत्नी के साथ बलात्कार करना चाहा, यहाँ भांड सिद्ध करवा दिया, फांसी लगे, टुकड़े टुकड़े होने की नौबत आ गई। इतने महानतम अन्याय करने के बाद भी जो निकट भव्य होता है, जो दयालु धर्मात्मा होता है, चरम शरीरी होता है, वो ऐसे ऐसे महान अपराधों को भी ग्रस्त होते हुए भी क्षमा कर देता है। आप सबको शिक्षा लेनी चाहिए बंधुओं। आपका क्या सामने वाले ने बिगाड़ दिया है जो शत्रुता बांध के बैठे हो? क्या ले लिया है? श्रीपाल से ज्यादा तो कुछ नहीं किया होगा आपके साथ। कितना बुरा व्यवहार किया और इन्होंने उल्टा उपकार किया। आप सुनिए आगे की कथा। जब छोड़ दिया राजा ने तो उल्टा श्रीपाल जी ने धवल सेठ के सारे परिकर के साथ में निमंत्रण किया। आप कर सकते हैं अपने दुश्मन के साथ ऐसा? थोड़ा शिक्षा लीजिए। यदि चरम शरीरी होगे, यदि निकट भव्य होगे, सम्यक दृष्टि होगे, धर्मात्मा होगे, दयालु होगे तो नियम से अपने शत्रुओं को क्षमा कर दोगे। यदि निकट भव्य नहीं होगे तो आप किसी भी स्थिति में क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि बैर, निंदा और निदान ये तीनों चीजें संसार को बढ़ाने वाली हैं। यह बैर ना बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। यदि आपको अभी समय हो रहा है, बैर करने वाले लक्ष्मण और रावण को देख लीजिए, कितने भवों से बैर करते चले आए, एक दूसरे को मारते मरते चले आए। निंदा करने वाली सीता की पूर्व पर्याय को, वेदवती की पर्याय को देख लीजिए। निर्दोष मुनि महाराज और उनकी गृहस्थ अवस्था की माँ आरिका बन करके बैठी थी, धर्म चर्चा कर रही थी। वेदवती ने निंदा कर दी, बदनामी कर दी।
कि आप सब जिस मुनिराज की भक्ति पूजा कर रहे हैं, मैंने उनको एक सुंदर स्त्री के साथ एकांत में बात करते हुए देखा है, करते रहो पूजा भक्ति। उन मुनिराज ने चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया कि जब तक ये अपवाद नहीं मिटेगा मैं आहार ग्रहण करूंगा ही नहीं। अपवाद दूर हुआ तब उनने आहार लिया। क्षमा मांगी वेदवती ने, कहा मैंने झूठा बोला है। इसके बाद भी जो कर्म बन गया था, तो अगली पर्याय में सीता बनने के बाद, निर्दोष शीलवती होने के बाद भी अपयश हुआ, निंदा हुई, वनवास हुआ, अग्नि परीक्षा देना पड़ी। बैर नहीं करना, निंदा नहीं करना, निदान नहीं करना। निदान करने वाले ये प्रति नारायण देख लो, पूर्व भाव में मुनिराज होते हैं, परम तपस्वी होते हैं, लेकिन निंदा निदान करने की वजह से ये नारायण प्रतिनारायण के पद को पाते हैं। उस पद को भोग करके इसके बाद नियम से नीचे जाते हैं। इसलिए यदि ऊपर जाना है तो बैर छोड़ो, निंदा करना छोड़ो, निदान करना छोड़ो। बंधुओं, वो गृहस्थ थे, श्रीपाल जी इतने भयानक अपराध किए, उनके साथ अन्याय किया, दुर्व्यवहार किया, और उनने तो उल्टा उपकार किया था। इसके बाद भी 500 जहाजों में जितने भी परिकर था सबका निमंत्रण किया, बढ़िया खीर पूड़ी का भोजन बनवाया, सब लोग भोजन करने बैठे और श्रीपाल जी स्वयं धवल सेठ के लिए पंखा झलते हुए बैठे भोजन करा रहे थे। धवल सेठ ने सोचा कि अरे मैंने इसके साथ इतना अन्याय किया, इसको समुद्र में गिरा दिया, पत्नी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, भाण सिद्ध करने की कोशिश की, इसके फांसी लगने की नौबत आ गई। और इसने मेरा उपकार किया था, शत्रुओं से मेरा माल छुड़ाया, इसने जहाज चलाए, इसने मेरी जान बचाई, और इसके बाद भी मेरी इतनी भक्ति से मुझे पंखा झलकर के आहार करा रहा। इतना ठेस लगी कि एकदम हृदयाघात हो गया, मर कर के नरक में चला गया। बंधुओं, को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उलझे सुलझे आप ही ध्वजा पवन के जोर। आप अपना कर्तव्य करते चले जाइए, सामने वाला जैसा करेगा उसका फल तो उसको नियम से मिलेगा। ये श्रीपाल चरित्र सीरियल तो फिर कभी पूरा सुनाएंगे। अभी तो प्रासंगिक हमने महामंत्र के जो 4-5 प्रसंग थे, इस तरह से लाभ उठाया, उन्होंने फल प्राप्त किया है। आप सभी भी यदि लाभान्वित होना चाहते हैं तो अभी भी जिसने 1 लाख माला के नियम ना लिया हो, लेकर के श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करो। मैंने आगम के प्रमाण बढ़ के दिखा दिए, इसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य है। ये मास्टर चाबिए, सारे ताले खुलते हैं, सारे शंकाओं के समस्याओं के समाधान मिलते हैं। आप चाहें तो सभी लोग कर सकते हैं। और 1 लाख माला का नियम लेकर के ये पुस्तक, काउंटिंग मशीन यहाँ उपलब्ध है, लेकर के जाएंगे। पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाती है। संकल्प लेंगे और जाप करेंगे और लिखते चले जाएंगे। 1 करोड़ 8 लाख मंत्र चाहिए। महाराज श्री हमारे बीच में संरक्षणी सभा से और दिगंबर जैन पंचायत सभा से पदाधिकारीगण आए हैं, वो आए और मुनिश्री और हमारे बीच में सहस्त्रफणी दिगंबर जैन मंदिर कंचन बिहार से पदाधिकारीगण हैं, संगम कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर से पदाधिकारीगण हैं। आप सभी आए और मुनिश्री को श्रीफल भेंट करें। संगम कंचन बिहार मंदिर ट्रस्ट के हमारे बीच में भैया हैं, वो अपनी बात कुछ यहाँ पर रख रहे हैं। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। ये बोलो परम पूज्य निर्दोष निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महामुनिराज की जय।